बॉलीवुड में नए एक्टर्स का नाम बनते ही कंट्रोवर्सीज भी उनका पीछा करने लगती हैं और तृप्ति डिमरी का केस कुछ अलग नहीं है। उनका सफर एक इंस्पायरिंग और चैलेंजिंग यात्रा है। एक छोटे शहर की बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस बनने तक तृप्ति ने अपने टैलेंट का सबूत हर रोल में दिया है। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या बॉलीवुड उनके टैलेंट का सही इस्तेमाल कर रहा है या बस उनका बोल्ड इमेज क्रिएट करके उनका फायदा उठा रहा है? आज हम तृप्ति डिमरी के करियर और कंट्रोवर्सीज पर एक नजर डालेंगे और समझेंगे कि आखिर उनका बॉलीवुड में असली पोजीशन क्या है। तृप्ति डिमरी का जन्म यूके में 1994 में हुआ, लेकिन उनका परिवार उत्तराखंड का है। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड में पली बढ़ी तृप्ति एक इंट्रोवर्टेड बच्ची थी जो सोशल गैदरिंग्स में शामिल होने से बचती थी और अपनी ही दुनिया में खुश रहती थी। लेकिन उनके करियर का पहला कदम एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ शुरू हुआ। एक दिन उनके भाई के दोस्त ने उनका फोटोशूट किया और उनके बिना बताए उन फोटोज को एक मॉडलिंग एजेंसी में सबमिट कर दिया। एजेंसी को उनका लुक पसंद आया और तृप्ति को अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिल गया, जो उनके करियर का पहला टर्निंग पॉइंट बन गया। बॉलीवुड में उनका पहला महत्वपूर्ण रोल 2017 की फिल्म पोस्टर बॉयज में आया था, जिसमें सनी और बॉबी देओल उनके को स्टार्स थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल तो नहीं हुई, लेकिन इसके बाद तृप्ति ने अपना फोकस एक्टिंग पर और भी मजबूती से लगा दिया। उनका अगला बड़ा ब्रेक आया लैला मजनू में, जिसमें उन्होंने अपना पहला लीड रोल प्ले किया और अपने एक्टिंग का रेंज दिखाया। साजिद अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने नोटिस किया, लेकिन फिल्म का कमर्शियल सक्सेस अभी भी उनके हाथ से दूर था। इसके बाद तृप्ति का करियर सच में उड़ान भरने लगा जब उनकी ओटीटी फिल्म बुलबुल रिलीज हुई। ये एक डार्क और इंटेंस स्टोरी थी, जिसमें तृप्ति का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड था। उनकी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को इम्प्रेस किया और उन्हें फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला। बुलबुल के सक्सेस ने तृप्ति को बॉलीवुड में एक सीरियस एक्ट्रेस के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद 2022 में आई कला, जिसमें उन्होंने एक टैलेंटेड सिंगर का रोल प्ले किया जो अपने पास्ट के साथ स्ट्रगल कर रही होती है। इस फिल्म ने भी तृप्ति के टैलेंट को हाईलाइट किया और ऑडियंस में उनके लिए रिस्पेक्ट और BRH गई। लेकिन बॉलीवुड में सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी साथ ही आती हैं। 2023 में तृप्ति की फिल्म एनिमल रिलीज हुई, जो एक हाईली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट था। इसमें उन्होंने रणबीर कपूर के अपोजिट एक बोल्ड सीन किया और बस इस सीन के बाद तृप्ति को लेकर सोशल मीडिया पे डिस्कशंस और डिबेट्स शुरू हो गए। कई लोगों का कहना था कि बॉलीवुड उनका सेक्सुअलाइजेशन कर रहा है, उनके टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा और सिर्फ उनके बोल्ड इमेज को कैश किया जा रहा है। ये क्रिटिसिज्म उन फैंस की तरफ से भी आया जिन्होंने तृप्ति को बुलबुल और कला में एक इनोसेंट और सॉफ्ट कैरेक्टर में देखा था। सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ फैंस तृप्ति के बोल्ड चॉइसेस को सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि वो अपने टैलेंट को अलग अलग रोल्स में एक्सप्लोर करना चाहती है। लेकिन कुछ ऑडियंस उन्हें सिर्फ उस बोल्ड सीन के लिए याद करने लगी जो उनके करियर के लिए एक टफ मोमेंट बन गया। ये एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए एक बड़ी चैलेंज है जो इंडस्ट्री के बाहर से आई है। क्या बॉलीवुड सच में आउटसाइडर्स को स्टीरियोटाइप कर रहा है? ये सवाल तृप्ति के केस में और भी रिलेवेंट हो जाता है। बॉलीवुड में नए एक्टर्स को कई बार उन रोल्स में टाइप कास्ट किया जाता है जो उनके इमेज से आसानी से मैच हो जाए, लेकिन तृप्ति डिमरी अपनी वर्सेटिलिटी के साथ ये प्रूव करना चाहती हैं कि वो किसी एक कैटेगरी में नहीं बन सकती हैं। उनका कहना है कि वो अलग अलग रोल्स में अपने आप को टेस्ट करना चाहती हैं और बॉलीवुड में अपने लिए एक यूनिक जगह बनाना चाहती हैं। आने वाले वक्त में तृप्ति के कई नए प्रोजेक्ट्स हैं जो उनका पोटेंशियल और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या तृप्ति डिमरी का टैलेंट सच में बॉलीवुड को नए रंग दिखाने के काबिल है या फिर इंडस्ट्री सिर्फ उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रही है? हमें अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि नए टैलेंट को सपोर्ट मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बॉलीवुड की ऐसी ही और इनसाइड स्टोरीज के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।